नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह बताता है कि आत्मज्ञान उम्र पर निर्भर नहीं है, यह चेतना की परिपक्वता पर निर्भर है। फिर उपनिषद कहता है, ज्ञान प्राप्त करके वह अमर हो गया। यहाँ अमरता का अर्थ शरीर का अमर होना नहीं, शरीर नश्वर है लेकिन चेतना शाश्वत होती है। फिर तीसरा अध्याय आता है और यहाँ उपनिषद अपने चरम पर पहुंचता है। वह पूछता है, वह कौन है जिसे हम आत्मा कहते हैं? जो आंखों से देखता है, जो कानों से सुनता है, जो स्वाद को अनुभव करता है। फिर उत्तर आता है, चेतना ही ब्रह्मा है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, यही ऐतरेय उपनिषद का महावाक्य है, अर्थात शुद्ध चेतना ही परम सत्य है। यह केवल दार्शनिक वाक्य नहीं, यह संपूर्ण वेदांत का निष्कर्ष है। आज मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, इसलिए मृत्यु से डरता है। स्वयं को मन मानता है, इसलिए विचारों से परेशान रहता है। स्वयं को अहंकार मानता है, इसलिए अपमान से टूट जाता है। लेकिन उपनिषद कहता है, तुम चेतना हो और चेतना न जन्म लेती है और न मरती है। फिर उपनिषद कहता है, वही ब्रह्मा है, वही इंद्र है, वही प्रजापति है, वही 5 महाभूत है, वही पशु पक्षी है, वही चल और अचल सब कुछ है। अर्थात संपूर्ण अस्तित्व एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। आज मनुष्य विभाजन में जी रहा है, जाति, धर्म, राष्ट्र, विचारधारा, अहंकार। लेकिन उपनिषद कहता है, मूलतः सब एक हैं। अलग अलग लहरें दिखती हैं, लेकिन महासागर एक ही है। और अंत में उपनिषद कहता है, जिसने इस चेतना को जान लिया वह इस संसार से ऊपर उठ गया, उसने अमृत प्राप्त कर लिया। यही ऐतरेय उपनिषद का अंतिम संदेश है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल विचार नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो, तुम वही चेतना हो जिससे यह संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। और जिस दिन मनुष्य यह जान लेगा, उसी दिन उसका भय समाप्त हो जाएगा, उसकी बेचैनी समाप्त हो जाएगी, उसकी सीमाएं समाप्त हो जाएगी। फिर न कोई पराया रहेगा और ना ही कोई द्वेष। केवल चेतना बचेगी, केवल ब्रह्मा बचेगा, केवल सत्य बचेगा। ओम शांति शांति शांति।